हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार सफारी में, जहां हम बात करते हैं इंडिया के बिजनेसेस और उसकी स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, सभी लोगों का, स्पेशली लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज का एक सपना होता है कि उनका भी एक अपना घर हो। इंडिया में लोअर एंड मिडिल इनकम सेगमेंट रैपिडली ग्रो कर रहा है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर मार्केट इन द वर्ल्ड। इसी के चलते इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर रहा है। तो आइए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और हाल ही में आए क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बारे में। आइए बात करते हैं कंपनी के बारे में। इस कंपनी का टियर 3 और टियर 4 सिटीज में डीप मार्केट पेनिट्रेशन है। साथ ही साथ कंपनी रूरल एरियाज को भी फोकस करती है। ये कंपनी 2009 में शुरू हुई थी और इस कंपनी ने इन 15 सालों में ट्रस्ट, कस्टमर सेंट्रिसिटी और इनोवेशन के चलते मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की है। कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और करंट में इसका बिजनेस 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरीज में है, जिनमें से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से 76% का बिजनेस आता है। बाकी के 25% तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उड़ीसा से आते हैं। कंपनी की टोटल प्रेजेंट में 262 ब्रांचेज हैं और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी 25 और नई ब्रांचेस ओपन करने का प्लान कर रही है। एप्टस वैल्यू टारगेट करती है उन सेल्फ एम्प्लॉयड ज़रूरतमंद लोगों को जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, या तो अपना घर बनाने के लिए या फिर अपने स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। कंपनी का 78% ऑपरेशंस रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट में लगे हैं। कंपनी का एवरेज टिकट साइज यानी कि एवरेज लोन अमाउंट 10 लाख रुपए का है, जो कि लोअर इनकम ग्रुप में हाउसिंग फाइनेंस को अफोर्डेबल बनाता है। एप्टस के पास स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर एम आनंदन हैं, जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज का 40 साल का एक्सपीरियंस है। ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ ये मुरुगप्पा ग्रुप, इक्विटास माइक्रो फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस जैसी कंपनीज के बोर्ड के डायरेक्टर के मेंबर भी रह चुके हैं। कंपनी के एमडी मिस्टर पी बालाजी हैं, जिन्होंने की 2010 में एप्टस वैल्यू एज ए सीएफओ ज्वाइन किया था। एप्टस से पहले इनका एक्सपीरियंस बॉम्बे डाइंग, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनीज का रहा है। कंपनीज के ईडी एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर मिस्टर मनोहरन है, जिनको हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में सेल्स, क्रेडिट और चैनल मैनेजमेंट जैसे रोल्स का 24 सालों का एक्सपीरियंस है। आइए देखते हैं कंपनी किस तरह के लोन्स प्रोवाइड करती है। तो कंपनी की लोन बुक में 76% यानी कि 60% होम लोन्स एंड 16% क्वासी होम लोन हैं, जो कि कंपनी की मेजर लोन बुक का हिस्सा है। होम लोन्स और क्वासी होम लोन्स जो कि कस्टमर को मकान बनाने के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस करते हैं। इसके बाद 20% लोन कंपनी स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए करती है। ये तो था कंपनी के बिजनेस के बारे में। आइए देखते हैं कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की ब्रांचेस के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कंपनी साल दर साल 25 से 30 ब्रांचेस ऐड कर रही है और 2020 से अब तक कंपनी की ब्रांचेस 175 से 262 हो गई हैं और इस साल भी कंपनी का टारगेट 25 और ब्रांचेस बढ़ाने का है। साथ ही साथ कंपनी हर साल लोन डिसबर्समेंट भी बढ़ा रही है। हम देख सकते हैं कैसे पिछले 5 सालों में ये वैल्यू 1280 करोड़ से बढ़कर 3127 करोड़ हो गई है। यही सब वजह है कि कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 29% से ग्रो कर रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3183 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़कर 8722 करोड़ हो गया है। बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मल्टी ईयर बेसिस पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी की टोटल इनकम 2020 में 523 करोड़ थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 3 गुना होकर 1417 करोड़ हो गई है। दोस्तों, अगर हम एनबीएफसी के बिजनेस की बात करते हैं तो एनआईएम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि हम देख रहे हैं कंपनी का
32% कैगर से हर साल बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। एनआईएम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है और बताता है कि कंपनी कितनी अच्छे तरीके से बोरोड फंड को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करती है। और यहाँ हम देख सकते हैं एप्टेस का एनआईएम 32% कैगर से बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट कमाने में इंप्रूवमेंट दिखा रही है। साथ ही साथ कंपनी की पैट फिगर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 30% CAGR से बढ़ रहे हैं। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये वैल्यू 211 करोड़ थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 612 करोड़ हो चुकी है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है एनआईएम टू एसेट परसेंटेज। ये वैल्यू पिछले 3 सालों में 13.5% के आसपास है। दोस्तों, ये वैल्यू जितनी बड़ी होती है, कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होती है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये वैल्यू बढ़ रही है। बात करते हैं ओपेक्स टू एसेट परसेंटेज के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2020 में ये फिगर 3.26% थी और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये फिगर 2.70 होती है। तो दोस्तों, ये वैल्यू जितनी कम होती है, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका घटना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। बात करते हैं उन एस्पेक्ट्स की जिनमें कंपनी चैलेंजेस फेस कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट। तो हम ये देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ये वैल्यू ऑलमोस्ट स्टेबल है। दोस्तों, अगर ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए तो हम ये देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये वैल्यू 0.7% थी, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.07 हो गई है। वहीं अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो ये वैल्यू भी 0.54% से बढ़ के 0.80 हो गई है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। तो ये तो रही कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आइए कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे सामने है। सारी फिगर लैक्स इन रुपीस में है। आइए सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यूज देख लेते हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 315 करोड़ थे। वही रेवेन्यू इस साल बढ़कर 404 करोड़ हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर में ये फिगर 391 करोड़ की थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी की टोटल इनकम यानी टॉप लाइन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस में बेहतर हुई है। वहीं बात करें खर्चों की, तो खर्चे भी हम देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से और पिछले साल सेम क्वार्टर से बढ़कर आए हैं। बात कर लेते हैं कंपनी की बॉटम लाइन की। तो हम यहाँ देख सकते हैं कंपनी की नेट इनकम 171 करोड़ आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 142 करोड़ थी। तो हम ये कह सकते हैं तो कंपनी की नेट इनकम पिछले क्वार्टर से और पिछले साल सेम क्वार्टर से बेहतर आई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में। एप्टस वैल्यू एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 15,763 करोड़ है और कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ पी 25.84 है। कंपनी के शेयर प्राइस का 52 वीक लो 257 रुपीज़ है, वहीं 52 वीक हाई 392 रुपीज़ है और कंपनी का ऑल टाइम हाई 394.90 रुपीज़ है। आइए देखते हैं एप्टस वैल्यू ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में कितने रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 3 मंथ में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स बनाए हैं, लेकिन अगर हम पिछले एक साल में देखें तो कंपनी ने 17.51% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। चलिए नज़र डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो हम देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर मिस्टर आनंदन के पास 24% की शेयर होल्डिंग है। वहीं वेस्ट ब्रिज जो कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसकी शेयर होल्डिंग 37। तो कुल मिला के इन दोनों की शेयर होल्डिंग 61% के ऊपर है। वहीं हम देख सकते हैं कि एफ की शेयर होल्डिंग 26.51% है। इसके बाद हम देख सकते हैं DIS की शेयर होल्डिंग 5.12% है और वहीं बची हुई 7.28% पब्लिक के पास है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न तो पुराना था। देखते हैं इस क्वार्टर में इसमें क्या चेंज आया है। इस क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि मिस्टर आनंदन की शेयर होल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। वहीं वेस्ट ब्रिज की शेयर होल्डिंग में 7% की कमी आई है। जो शेयर्स वेस्ट ब्रिज ने बेचे हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से एफ ने 2% के करीब ये माल उठाया है। वहीं हम देख सकते हैं कि DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग 5% से बढ़ा के 9% कर दी है। हम ये देख सकते हैं किस तरीके से
एफआईआईज और डीआईज दोनों ने अपनी शेयर होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ाई है। चलिए बात करते हैं कंपनी के टॉप 10 शेयर होल्डर्स के बारे में। तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स थे, जिनमें से वैनगार्ड, टाटा बीएफएसआई फंड्स एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड है, उन्होंने इस क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग का क्या किया। हम ये देख सकते हैं इस क्वार्टर में 10 में से 7 की इन्वेस्टर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग 3.90 से बढ़ा के 7.56 कर दी है। वहीं कैपिटल रिसर्च ने 4.79 से 5.54 कर दी है। वीडियो के अंत में चलिए एक बार स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी सितंबर 2021 में। उसके बाद कंपनी ने एक हाई बनाया था 394 का, जो कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन ये हाई बनाने के बाद कंपनी ने 220 तक के लो भी दिखाए थे। फिर हम देख सकते हैं मई 2023 के बाद कंपनी के प्राइस में अच्छी मोमेंटम बनी और लगभग अपने पुराने हाई की तरफ गया। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि प्राइस साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है और आज की डेट में कंपनी का प्राइस 315 रुपए के करीब है। दोस्तों, कंपनी ने अपने रिजल्ट मार्केट आवर्स में पेश किए थे और रिजल्ट आने के बाद शेयर प्राइस में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखा। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर कंपनी के रिजल्ट्स खराब होते तो ज़रूर शेयर की बहुत पिटाई होती, जैसा कि इस सीज़न में अधिकतर शेयर्स के साथ हुआ है। तो इसका मतलब मार्केट को कंपनी के रिजल्ट्स इतने भी बुरे नहीं लगे। तो ये था एप्टस वैल्यू कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस और रिजल्ट पर डिस्कशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।